तो समान काम समान वेतन की लड़ाई वर्षों से लड़ते आ रहे हैं। हमको समान काम एक ही विद्यालय में किसी को 1 लाख मिल रहा है, किसी को 30,000 मिल रहा है, या कहाँ है राइट टू इक्वलिटी तो है नहीं। हम आग्रह करने आए हैं कि 4 बजे हम लोग के भाग्य के फैसला करें। पूरे बिहार के शिक्षकों का निगाहें 4 बजे के फैसला पर टिका हुआ है। अगर 4 बजे हम पूरा विश्वास करते हैं कि हमारी सरकार 4 बजे शिक्षकों के पक्ष में फैसला ले, अन्यथा की स्थिति में अगर फैसला नहीं होती है तो आज 4 बजे के बाद हम लोग का अपना रणनीति पर विचार होगी। महागठबंधन सरकार जो चुनाव में गई थी और इन अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हमारी सरकार बनेगी तो राज्य कर्मी दर्जा पुरानी पेंशन देंगे। नमस्कार, मैं फरत अफसा और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। देखिए, नियोजित शिक्षकों का राजकर्मी का दर्जा देने के लिए तमाम जो शिक्षक है सड़कों पे उतरते हैं, आंदोलन करते हैं, मतलब लगातार जो संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन इस वक्त हम आरजेडी कार्यालय के पास है। देखिए, आरजेडी कार्यालय है और यहाँ पे शिक्षक संघ है। क्यों आए हैं, क्या मसला है, चलिए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या हुआ है, क्यों आए आरजेडी कार्यालय। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी महागठबंधन की बैठक शिक्षकों के राज्यकर्मी का दर्जा और पुरानी पेंशन पर आज 4 बजे बैठक का आयोजन किया गया है। इसी संदर्भ में हम सभी विधायक दल के नेता को और माननीय तेजस्वी जी को ज्ञापन देने आए हैं और ज्ञापन के माध्यम से हम 4 बजे जो शिक्षकों के भविष्य का फैसला होना है उसी पर हम अपना प्रार्थना पत्र आवेदन देकर हम आग्रह करने आए हैं कि 4 बजे हम लोग के भाग्य का फैसला करें, अन्यथा की स्थिति में हम लोग जिस उम्मीद के साथ महागठबंधन सरकार जो चुनाव में गई थी और इन अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हमारी सरकार बनेगी तो राज्य कर्मी दर्जा पुरानी पेंशन देंगे, लेकिन अभी तक हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़ते आए हैं, संघर्ष करते आए हैं और मानसून सत्र में 11 और 12 तारीख को घेरा डालो और डेरा डालो सभी विधायक और विधान पार्षदों को घेरने का काम किया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शिक्षकों के पक्ष में फैसला किए कि मानसून सत्र समाप्त होने के बाद हम शिक्षक प्रतिनिधि से बात करके हम राज्यकर्मी का दर्जा और पुरानी पेंशन पर वार्ता करेंगे और उसको लागू करेंगे। लेकिन आज 4 बजे बैठक है, बैठक का इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत बेसब्री से इंतज़ार है और पूरे बिहार के शिक्षकों का निगाहें 4 बजे के फैसला पर टिका हुआ है। अगर 4 बजे हम पूरा विश्वास करते हैं कि हमारी सरकार 4 बजे शिक्षकों के पक्ष में फैसला ले, अन्यथा की स्थिति में अगर फैसला नहीं होती है तो आज 4 बजे के बाद हम लोग का अपना रणनीति पर विचार होगी और बिहार के तमाम विद्यालय में ताला लगाएंगे और सारी जवाबदेही सरकार की होगी। क्या लगता है आपके पक्ष में होगा कि नहीं फैसला? पूरा विश्वास है कि हमारे पक्ष में होगा। इसलिए माननीय नीतीश कुमार और तेजस्वी जी एक गरीबों का पार्टी है और सरकार गरीबों की सरकार है और जितने भी कर्मचारी मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग से आते हैं, इसलिए चाहेंगे कि हम उम्मीद करते हैं कि 4 बजे फैसला पक्ष में होगी। आपने कहा कि अगर आपके पक्ष में नहीं होगा तो सारे विश्वविद्यालय में ताला लगाते, तो क्या इससे आपका फायदा होगा और बाकी लोगों का जो पढ़ाई करते उनका नुकसान नहीं होगा? नहीं, मतलब उन लोगों को आप आज बच्चा भी मेरे साथ उतरकर अभिभावक भी आएंगे, इसलिए अपने मैनिफेस्टो में लिखा था और सभी शिक्षकों ने महागठबंधन को वोट देकर सदन में बैठाने का काम किया। इसलिए बच्चा और अभिभावक हमारे पक्ष में रहेंगे। इसलिए हम जिस समाज में पढ़ाते हैं उसी समाज के बच्चे को हम भविष्य संवारते हैं, इसलिए बच्चा और अभिभावक भी हमारे लड़ाई में साथ रहेंगे। आप लोग राजकर्मी का दर्जा क्यों मांग, क्या फ़ायदा होगा इससे और अभी क्या नुकसान हो रहा है? देखिए, राजकर्मी का दर्जा एक टेक्निकल पॉइंट है जिससे सरकार को कोई वित्तीय बोझ इससे नहीं पड़ने जा रही है और हम लोग को जो वेतन सरकार दे रही है वही वेतन मिल रहा है। अभी लगभग 40,000 के आसपास से नियर अबाउट मैक्सिमम टीचर को मिल रहा है वेतन। कितना चाहिए? कुछ चाहिए तो हमें समान काम का समान वेतन जो माननीय उच्च न्यायालय पटना ने डिसीजन दिया था, समान काम समान वेतन जो 9300 का पुराने शिक्षकों का जो स्केल है वह माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा दिया गया था। लेकिन बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में गलत काउंटर एफिडेविट दायर कर वहाँ पर बरकरार का काम किया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया कि अपने संसाधन के हिसाब से शिक्षकों का भुगतान करें। तो हम लोग तो समान काम समान वेतन की लड़ाई वर्षों से लड़ते आ रहे हैं। हमको समान काम एक ही विद्यालय में किसी को 1 लाख मिल रहा है, किसी को 30,000 मिल रहा है, या कहाँ है राइट टू इक्वलिटी तो है नहीं। तो हम चाहेंगे कि राइट टू इक्वलिटी वहाँ भी लाए, स्कूल में भी लाए
और एक ही जगह एक ही कार्य के लिए तरह तरह के जो वेतन है उसको ख़त्म करते हुए एक समान वेतन लागू करे। हमारी तो ये मांग वर्षों से रही है, हम तो यही चाहेंगे कि एक समान वेतन दे। लेकिन फिर अभी जो हम लोग का मुख्य मांग है राज्यकर्मी का दर्जा, जो 2023 में बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा लेकर और राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात सरकार कही है, तो हम लोग का इसमें यह डिमांड है कि जो पहले से जो शिक्षक हैं, जो हम लोग पढ़ाते आ रहे हैं वर्षों से, हम लोगों को भी सरकार बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दे। अब 20 वर्ष से कोई पढ़ाई लिखाई का कार्य कर रहा है, बच्चों को अध्यापन का कार्य कर रहा है, तो वो अब परीक्षा में बैठने का बात कहाँ से आ गया? जो 20 साल पहले पढ़ाई छोड़ चुका है और बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, वो तो कंपटीशन में कहीं से भी नैतिक बात नहीं है। तो हम लोग का यही मांग है कि बिना शर्त हम लोग को राज्यकर्मी का दर्जा दे सरकार, और इसमें सरकार को कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ रहा है। इसलिए सरकार को, हम लोग को उम्मीद है सारे संगठनकर्ताओं को, कि सरकार को बिना शर्त राज्यकर्मी की दर्जा देना चाहिए। और 4 बजे से जो बैठक है उस पर हम लोगों का निगाह टिका हुआ है। सरकार यदि देती है, घोषणा करती है हम लोग के पक्ष में, हम लोग सहृदय स्वीकार करते हैं, अन्यथा संगठन स्वतंत्र है, आगे के आंदोलन की रूपरेखा की हम लोग घोषणा करेंगे। मानसून सत्र में भी आप लोग बहुत आंदोलन किए थे, प्रोटेस्ट किए थे, तो मानसून सत्र में जो हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, अपने मांगों को रखा था सरकार के सामने, तो सदन में माननीय संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी जी ने बात रखा और उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि मानसून सत्र की समाप्ति के बाद हम महागठबंधन के नेताओं से बात करेंगे इस मुद्दे पर, और फिर शिक्षक संगठन के नेताओं से भी बात कर सारी समस्याओं का निराकरण करेंगे। उसी कड़ी में आज महागठबंधन के नेताओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं। 4 बजे से मुख्यमंत्री आवास पर बैठक है। आज शिक्षक संगठनों को नहीं बुलाया गया है, इसके लिए कोई बात नहीं है। हम चाह रहे हैं कि महागठबंधन के साथ बैठक करके आज की बैठक में वो अनाउंस कर दें। हम लोग बैठक के लिए आशान्वित नहीं हैं, हम लोग घोषणा के लिए आशान्वित हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हम लोग के साथ बैठक करके ही वे घोषणा करें। वे आज महागठबंधन के घटक दल के नेताओं के साथ ही बैठक करके और जो नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात है बिना शर्त, वो आज घोषणा कर दें। हम लोग सहृदय उसको स्वीकार करेंगे और पुनः क्वालिटी एजुकेशन के लिए सरकार के हर उस जो कदम से कदम मिलाकर हम लोग चलने के लिए तैयार होंगे। देखिए 4 बजे मुख्यमंत्री आवास में बैठक होगी और उस बैठक में नियोजित शिक्षकों की राज्यकर्मी के मुद्दे को लेकर के बातचीत होगी और फैसला सुनाएंगे कि आगे क्या है, क्या इनके पक्ष में आता है कि नहीं होता। ये तो आज शाम को ही पता चलेगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे द एक्टिविस्ट के साथ। मैं फरहत अफसा, पटना।